हेलो दोस्तों। एस्ट्रोलॉजी और वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे डिस्कशन का टॉपिक है कि तुला लगन में अलग अलग भाव में राहु होते हैं तो वो कैसा फल देते हैं। तो तुला लगन जो है वो एक्चुअली शुक्र की राशि है, तुला राशि। और उस तुला राशि में जो जिसे दैत्य गुरु कहा जाता है शुक्र को, तो उसके राशि में अगर राहु आ जाए तो वो भी एक प्रकार से दैत्यों को संबोधित करते हुए एक निगेटिव प्लैनेट होने की वजह से यहाँ पे राहु इस लगन के लिए अच्छा फल देते हैं। लेकिन वो प्लेसमेंट डिसाइड करती है और भाव डिसाइड करते हैं कि जहाँ पे राहु प्लेस्ड होते हैं तो उस भाव के हिसाब से, उस भाव के स्वामी के पोजीशन के हिसाब से राहु अच्छा या बुरा फल देंगे। लेकिन अदरवाइज तुला लगन के लिए राहु जो है वो एक कारक ग्रह माने जा सकते हैं। तो राहु मान लीजिए ये तुला लगन में अगर लगन में ही पड़े हैं तो लगन के लिए ये जो राशि है शुक्र की, ये काफ़ी पॉजिटिव राशि है और राहु यहाँ पे अच्छे फल देने वाले हो जाते हैं। तो अलग अलग भाव में देखते हैं कि राहु के कैसे फल होते हैं। जैसे कि हमने कहा कि राहु मान लीजिए अगर लगन में ही पड़े हुए हैं तो यहाँ पे शुक्र की राशि में वो आ जाते हैं, यहाँ पे अच्छा रिजल्ट देते हैं। यहाँ पे पर्सनालिटी में एक प्रकार से डिसीजन मेकिंग में वो हेल्प करते हैं। इंसान का जो एटीट्यूड होता है वो व्यवहारिक हो जाता है और व्यवहार में वो चातुर हो जाता है। और इस प्रकार से वो व्यवहार चातुर्यता को आगे बढ़ाते हुए बिजनेस में भी अच्छा करता है। उसके रिलेटेड जो वातावरण होता है ओवरऑल वो अनुकूल होता है, उसके पर्सनैलिटी को इम्प्रूवमेंट करने वाला होता है। और ओवरऑल एक अच्छी सूझवान पॉजिटिव बोल्ड पर्सनैलिटी वो राहु वहाँ पे बना देते हैं, क्योंकि वह मित्र शुक्र के राशि में है और शुक्र खुद दैत्य गुरु है। राहु अपनी 3 दृष्टियां राहु रखते हैं जहाँ पे वो बैठते हैं, पंचम, सप्तम और नवम। तो पंचम दृष्टि से वो पंचम भाव को देखेंगे तो यहाँ पे लव रोमांस में सक्सेस देंगे। इंसान की बुद्धि जो होगी वो कुशाग्र बुद्धि वाला होगा। संतान प्राप्ति में हेल्प करेंगे, पुत्र संतान का योग बनाएंगे। साथ ही साथ में हायर एजुकेशन में इंसान जाता है तो उसमें भी वो हेल्प करने वाले होते हैं। राहु अपनी सप्तम दृष्टि से सेवंथ हाउस को देखेगा तो सेवंथ हाउस को भी वो मैरिटल लाइफ में पॉजिटिव वातावरण निर्माण करेगा। हालांकि वहाँ पे केतु है तो केतु के ऊपर दृष्टि राहु की वहाँ पे अच्छी नहीं होगी, लेकिन कुछ ना कुछ कलह होते हुए भी राहु उन कलहों में से इंसान को बाहर निकालेगा और व्यवहारिक वातावरण जो होगा उसे अनुकूल बनाने वाला होगा। साथ ही साथ डेली वेजेस, रोजी रोजगार में भी वो राहु हेल्प ही करेगा। राहु की नवम दृष्टि जो होगी वो नवम भाव पे रहेगी तो इंसान धर्म को मानने वाला होगा, क्योंकि ये राहु की उच्च की दृष्टि है। तो यहाँ पे धर्म कर्म के कार्य में इंसान आगे बढ़कर काम करने वाला होता है। छोटी मोटी फॉरेन ट्रेवल्स वो करता है, वहां से उसको लाभ मिलता है। ईश्वर के प्रति उसकी रुचि अधिक होती है और ऐसा इंसान धर्म के कर्म करते हुए वो समाज में भी वो अपना नाम कमा लेता है। तो ओवरऑल राहु की लगन में बैठकर यहाँ पे प्लेसमेंट काफी पॉजिटिव होती है। तुला लगन में अगर राहु मान लीजिए द्वितीय भाव में है तो वहां पे वो वृश्चिक राशि में चले जाएंगे, जो कि धन कुटुंब वाणी का स्थान होता है। वृश्चिक राशि में राहु जाने से दिक्कत एक होगी कि वहां पे राहु नीच के हो जाते हैं, क्योंकि वृश्चिक राशि में राहु को नीच का कहा गया है। तो यहाँ पे होने की वजह से वाणी को वो खराब कर देंगे। परिवार से थोड़ा सा मनमुटाव वहां पे जरूर बढ़ा देंगे। धन के रिलेटेड धन का आगमन होगा लेकिन खर्चे बड़े चढ़े रहेंगे। ओवरऑल धन की वजह से इंसान परेशान रहने वाला होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे राहु के निगेटिव फल वहाँ पे हमको ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे राहु नीच के हो जाते हैं। ऐसे इंसान को सलाह दी जाती है कि वाणी में बोलते हुए थोड़ा सा ध्यान रखे किसके सामने हम क्या बोल रहे हैं, अदरवाइज उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ सकता है। तो राहु की 3 दृष्टियां जो है, पंचम दृष्टि से राहु सिक्स्थ हाउस को देखेंगे तो किसी ऋण में पड़ेंगे तो वहां पे भी इंसान को काफी लंबे समय तक वो ऋण में पड़े रह सकते हैं। शत्रुओं से कहीं ना कहीं हानि थोड़ी बहुत पहुंचा सकता है राहु। साथ ही साथ में हाउस ऑफ कंपटीशन का वो स्थान है तो वहाँ के रिलेटेड इंसान को वो स्ट्रगल करा सकता है। छोटी मोटी बीमारियां राहु दे सकता है। अपनी सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देखेगा तो यहाँ पे भी ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करने वाला होगा। छोटी मोटी चोट चपेट, दुर्घटनाएं, छोटे मोटे रोग, इस प्रकार से वो राहु लगा सकता है। हालांकि वो भूगर्भ शास्त्र और जो ज्योतिष विद्या में वो रुचि जरूर बढ़ा देगा, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी और ऑब्स्टेकल्स उसमें भी विद्या ग्रहण में भी वो आते रहेंगे। राहु अपनी सप्तम दृष्टि से द्वादश दशम भाव को देखेगा तो दशम भाव को देख रहे हुए वहाँ पे करियर का स्थान होने में तो करियर में भी बाधाएं देगा। बिजनेस अगर है इंसान का तो थोड़े उतार चढ़ाव वहाँ पे बने रहेंगे।
अगर वो जॉब करता है तो जॉब के रिलेटेड भी इंसान को छोटी मोटी तकलीफ, वहाँ पे परेशानियाँ देखने मिल सकती है। बनता बनता काम रुक सकता है, प्रमोशन होती है तो वहाँ पे भी अड़चनें उत्पन्न हो सकती है। तो इस प्रकार से कामकाज में भी राहु वहाँ पे उनकी दृष्टि नीच होने की वजह से निगेटिव होगी। तो ऐसे राहु के हम उपाय करने का सलाह यहाँ पे जरूर देते हैं। राहु के उपाय के लिए हमने अलग वीडियो बनाए हैं, अगर आप वो देखना चाहें तो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। राहु के उपाय करने से शुभ फलों में कहीं ना कहीं वहाँ पे प्राप्ति होती हुई दिखती है, अशुभ फलों में कमी आती है, और इंसान का लाइफ जो है वो अच्छा होता है। मान लीजिए राहु अगर तृतीय भाव में है तो यहाँ पे वो पराक्रम, परिश्रम इसके भाव में है, और शत्रु गुरु के राशि में है। तो यहाँ पे राहु मेहनत बढ़ाने वाला होता है, उसे काफ़ी घूमना पड़ता है, छोटी मोटी यात्राएं करनी पड़ती है, तब अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ऐसा राहु जो है वो शत्रुओं पे हमेशा वो हावी रहता है, शत्रुओं के ऊपर वो ऐसा, शत्रु ऐसे लोगों से काफ़ी घबराते हैं। पराक्रम में राहु होने की वजह से इंसान को वो पराक्रमी भी बनाता है, स्ट्रांग बनाता है। लेकिन कहीं ना कहीं वो राहु गुरु के राशि में होने की वजह से, शत्रु के राशि में होने की वजह से वहाँ पे परेशानियों का कारक है, परिश्रम का कारक है, मेहनत का कारक है, और परिश्रम करने के बाद ही इंसान को लाइफ में सक्सेस मिलती है। राहु अपनी पंचम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे तो मैरिटल लाइफ में भी अड़चने उत्पन्न करेंगे। पत्नी का स्वभाव कहीं ना कहीं थोड़ा सा इरिटेटिंग, उग्र स्वभाव होगा। डेली वेजेस में भी व्यवधान उत्पन्न करेंगे। सप्तम दृष्टि से नवम भाव को देखेंगे तो वहाँ पे भी भाग्य रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगे। धार्मिक यात्राएं इंसान की इतने आसानी से नहीं होगी। धार्मिक कार्य करने जाता है उसमें भी अड़चने होंगी, और ईश्वर के प्रति कहीं ना कहीं उसका एक नीरसता का भाव वहाँ पे जरूर रहेगा। साथ ही साथ में यहाँ पे नवम दृष्टि से एकादश भाव को राहु देखेगा तो वहाँ पे भी इंसान को जो है वो बड़े भाई बहनों से रिलेशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। साथ में लाभ प्राप्ति में या लाभ के स्रोत है उसके प्राप्ति में भी वहाँ पे व्यवधान उत्पन्न हो सकते हैं। तो तृतीय भाव में भी राहु के आप उपाय करके कहीं ना कहीं शुभ फलों में बढ़ोतरी कर सकते हैं, और अशुभ फलों की में कमी आप जरूर वहाँ पे ला सकते हैं। तो राहु के उपाय यहाँ पे भी आपको करने जरूरी है। राहु अगर चतुर्थ भाव में है तो यहाँ पे माता के स्थान में आ जाता है। माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, सुख सुविधाओं के स्थान में आता है। तो यहाँ पे शनि की प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगा कि राहु के कितने अच्छे फल मिलेंगे। अगर शनि पॉजिटिवली प्लेस्ड है, मित्र राशि में है, उच्च का है, तो यहाँ पे राहु के अच्छे फल रहेंगे। कहीं ना कहीं माता से रिलेशन में वो इम्प्रूवमेंट लाएगा। छोटी मोटी गाड़ियाँ है उसमें वहाँ पे अच्छे योग बनेंगे। कोई बड़ा घर इंसान ले सकता है अगर राहु में डिग्री वाइज बल है तो। ओवरऑल चतुर्थ भाव के रिलेटेड राहु के यहाँ पे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। राहु अपनी पंचम दृष्टि से अष्टम भाव को देखेगा तो ऑब्स्टेकल्स रिमूव करने वाला होगा। सप्तम दृष्टि से करियर के भाव को देखेगा तो करियर में भी वृद्धि होगी, बिजनेस के अपॉर्चुनिटीज बनेंगी, जॉब में भी ग्रोथ मिलेगी। राहु अपनी नवम दृष्टि से द्वादश भाव को देखता है तो वहाँ पे भी इंसान खर्चों पे कंट्रोल करते हुए, फॉरेन ट्रैवल जो है वो करते हुए, छोटी मोटी फॉरेन यात्राएं करते हुए, फॉरेन से भी कहीं ना कहीं इंसान लाभ प्राप्त कर लेता है। कोई छोटी यात्रा कर ली, सेविंग कर लिया, और वहाँ पे अपने देश में उस सेविंग को लगा के कुछ और काम कर लिया। तो इस प्रकार से इंसान जो है फॉरेन ट्रैवल करके भी लाभ प्राप्त करता है। तो राहु की चतुर्थ भाव में पोजीशन ये काफ़ी अच्छी मानी जाती है। लेकिन शनि यहाँ पे अच्छा होना चाहिए। शनि अगर निगेटिवली प्लेस्ड है तो वो शुभ फलों में कमी करा देगा। राहु पंचम भाव में है तो इसमें भी वो शनिदेव की साधारण राशि में आ जाएंगे, त्रिकोण में आ जाएंगे। तो यहाँ पे त्रिकोण में आने की वजह से और इस लगन के स्वामी शुक्र के साथ राहु के मैत्रीपूर्ण संबंध होने की वजह से राहु यहाँ पे अच्छा फल देंगे। शनि की प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगा कि कितना अच्छा फल होगा। शनि पॉजिटिव है तो यहाँ पे राहु के बहुत अच्छे फल मिलेंगे। लव रोमांस में कामयाबी, संतान प्राप्ति में बाधा को वो मिटा देगा, कम करा देगा। पुत्र संतान की प्राप्ति के योग बन सकते हैं। हायर एजुकेशन में भी इंसान जाता है तो वहाँ पे भी इंसान को लाभ मिलेंगे। हायर एजुकेशन के स्रोत वहाँ पे कहीं ना कहीं बनते दिखाई देंगे। साथ ही साथ में यहाँ पे जो है इंसान की बुद्धि को वो बढ़ाने वाला होगा, बुद्धि कुशाग्र करने वाला होगा, क्योंकि बुद्धि का भी ये स्थान है। राहु के यहाँ पे ओवरऑल अच्छे ही फल देखने को मिलेंगे। अगर पंचम दृष्टि से राहु यहाँ पे भाग्य के भाव को देखेगा तो भाग्य में बढ़ोतरी होगी। यहाँ पे छोटी मोटी विदेश यात्राएं बनेगी, छोटी मोटी धार्मिक यात्राएं भी बन सकती है, वहां से भी इंसान लाभ कमाएगा। सप्तम दृष्टि से एकादश भाव को देखेगा तो एकादश भाव से भी इंसान को लाभ के एक से ज़्यादा स्रोत वहाँ पे बना देगा, बड़े भाई बहनों से रिलेशन में इम्प्रूवमेंट करा देगा।
साथ ही साथ में लगन पर दृष्टि डालेगा तो यहाँ पे एक अच्छी सूझवान और एक अच्छी बोल्ड पर्सनैलिटी वहाँ पे राहु जरूर बना देगा, जो कि इंसान जो समाज में हम लड़ने के लिए जो पर्याप्त शक्ति हमको चाहिए, तो वहाँ पे वो शक्ति यहाँ पे राहु इंसान को जरूर देगा, क्योंकि मित्र के राशि पे वो दृष्टि पड़ रही है। और वहाँ पे शुक्र बलिष्ठ हो गया तो वो पर्सनैलिटी को और स्ट्रांग करा देगा। तो पंचम भाव में बैठ के राहु के हम अच्छे फलों में बढ़ोतरी देख सकते हैं। राहु अगर 6th हाउस में है तो यहाँ पे वो अपने शत्रु के घर में चला गया, गुरु के घर में चला गया। वहाँ पे कहीं ना कहीं छोटे मोटे रोगों का कारक राहु बन सकता है। हाउस ऑफ कंपटीशन में भी इंसान को स्ट्रगल करना पड़ सकता है। कोई ऋण लिया जाए तो उस ऋण को चुकाते चुकाते इंसान की लाइफ चली जाती है, ऐसे योग बन सकते हैं। साथ ही साथ में यहाँ पे शत्रुओं से भी इंसान को बच कर रहना होता है, क्योंकि शत्रु ये मान सम्मान में हानि कराने वाले होते हैं। तो इस प्रकार से 6th हाउस के रिलेटेड जो है वो इंसान को सचेत रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे राहु एक तो शत्रु की राशि में चलेगा और ये भाव निगेटिव स्थान है, उसके वजह से अगर यहाँ पे गुरु विपरीत राजयोग के कंडीशन में आते हैं तब राहु थोड़ा बहुत अच्छा फल यहाँ पे देते हैं। तो ऋण से इंसान को लेने से बचना चाहिए। अगर ऋण किसी का लेते हैं तो उसे जल्दी चुकाना चाहिए, किसी को ऋण देना नहीं चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पे राहु यहाँ पे हानि करने वाले सिद्ध होते हैं। राहु अपने पंचम दृष्टि से करियर के भाव को देखेंगे तो यहाँ पे करियर में भी कहीं ना कहीं इंसान स्ट्रगल करेगा। उसे जॉब चेंज करनी होगी तो इतने आसानी से जॉब दूसरी मिलेगी नहीं। अगर बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस में भी उतार चढ़ाव वहाँ पे इंसान देख सकता है। बिजनेस में लॉस हानि के योग यहाँ पे बन सकते हैं, लेकिन उसको हम राहु के उपाय के द्वारा वहाँ पे हम इन फलों को कमी करा सकते हैं। तो यहाँ पे राहु के उपाय जरूर करें। अपने सप्तम दृष्टि से द्वादश भाव को देखेगा तो खर्चे बढ़े चढ़े रहेंगे, और अपने नवम दृष्टि से यहाँ पे द्वितीय भाव को देखेगा तो धन कुटुंब वाणी से भी यहाँ पे दिक्कत परेशानियां, परिवार से दूर जाने का योग यहाँ पे राहु जरूर बनाएंगे। तो धन के प्राप्ति में भी कहीं ना कहीं इंसान स्ट्रगल करता रहेगा, उसे मेहनत करनी पड़ेगी, तब कहीं जाके वो धन की प्राप्ति करेगा। तो यहाँ पे राहु के उपाय आप करके यहाँ पे बुरे फलों में कमी पा सकते हैं। राहु अगर सप्तम भाव में है तो यहाँ पे वो अपने शत्रु मंगल के राशि में आ जाते हैं। तो यहाँ पे पत्नी जो होगी वो उग्र स्वभाव की होगी। दाम्पत्य सुख भी थोड़ी कमी कराएगा राहु यहाँ पे। साथ ही साथ में डेली वेजेस में भी इंसान को खपना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। ओवरऑल दाम्पत्य सुख के लिए राहु इतना अच्छा नहीं माना जाएगा। राहु अपनी पंचम दृष्टि से एकादश भाव को देखेगा तो वहाँ से भी प्रॉब्लम्स, बड़े भाई बहनों से रिलेशन में प्रॉब्लम। यहाँ पे पर्सनैलिटी पे दृष्टि डालेगा तो पर्सनैलिटी में भी कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन, कहीं ना कहीं इंसान ज़्यादा सोचने वाला होगा और उसके वजह से उसके डिसीजन जो होंगे वो अधिकतर गलत देखे जाएंगे। पराक्रम भाव पे दृष्टि डालेगा तो पराक्रम को बढ़ाएगा ज़रूर, लेकिन कभी कभी अननेसेसरी वो मेहनत भी करा सकता है। तो ओवरऑल सप्तम भाव में राहु के उपाय आप करेंगे तो वहाँ पे फिर से राहु के आप बुरे फलों में कमी देख सकते हैं। तो यहाँ पे राहु के उपाय ज़रूर कीजिए। राहु अगर अष्टम भाव में है तो यहाँ पे, हालांकि राहु यहाँ पे उच्च के हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे तुला राशि में राहु उच्च के होते हैं। तो उच्च के होना ये पॉजिटिव इन चीज़ों के लिए है कि पुरातत्व विभाग में या तंत्र मंत्र विद्याओं में, ज्योतिष शास्त्र में ये राहु इंसान की रुचि वहाँ पे बढ़ाएगा और वहाँ से लाभ भी कराएगा। धन के लिए ये राहु कहीं ना कहीं आकस्मिक धन का कारक बनेगा। छोटी मोटी लॉटरी, जुआ, सट्टा, इनसे इंसान को सडनली लाभ मिल सकता है। लेकिन क्योंकि राहु वहाँ पे अष्टम भाव में है तो यहाँ पे उतार चढ़ाव भी उतने ही ज़्यादा बने रहेंगे। तो जुआ, सट्टा, लॉटरी में इंसान को शुरू शुरू में वहाँ पे लाभ दिखेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वो राहु लॉस कराने वाला होगा, और साथ ही साथ में धन का वो कहीं ना कहीं व्यय कराने वाला होगा। तो ऐसी आदतों से यहाँ पे इंसान को बचना चाहिए। इन लॉज यानी कि ससुराल वालों से रिलेशन में वहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स, उतार चढ़ाव वहाँ पे राहु दिखाएगा, क्योंकि वो भाव सास ससुरों का भाव भी होता है। लेकिन उच्च का होने की वजह से राहु यहाँ पे इतना बुरा नहीं करेगा जितना अष्टम स्थान में जनरली राहु करता है। राहु अपने पंचम दृष्टि से द्वादश भाव को देखेगा तो द्वादश भाव में भी खर्चे बढ़े चढ़े रहेंगे। और द्वितीय भाव को देखेगा तो वहाँ पे धन के रिलेटेड भी अभाव धन का बना रहेगा, परिवार से दूर जाने का योग बन सकता है। और नवम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेगा तो माता से रिलेशन में भी कहीं ना कहीं परेशानियां आएंगी, और बड़े घर की प्राप्ति के लिए भी इंसान को वहाँ पे स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो अष्टम भाव में ओवरऑल राहु के यहाँ पे इतने अच्छे फल नहीं देखे जाएंगे, तो राहु के आप उपाय करके वहाँ पे अच्छे फल प्राप्त कर सकते हैं। यही राहु यहाँ पे फिर से एक बार त्रिकोण भाव में आता है, और अब इस बार यहाँ पे राहु उच्च का हो जाता है, क्योंकि मिथुन राशि में भी राहु को उच्च की संज्ञा दी गई है।
जैसे कि तुला राशि में भी राहु उच्च का होता है। तो मिथुन में भी राहु उच्च के होने की वजह से यहाँ पे भाग्य के लिए हमेशा वो हेल्प करने वाला होगा, भाग्य को बढ़ाने वाला होगा। छोटी मोटी फॉरेन ट्रैवल्स, फॉरेन यात्राएं से इंसान को लाभ मिलता हुआ दिखेगा। और यहाँ पे इंसान के लाइफ में अच्छे अच्छे विद्वान लोग आएंगे उसके लाइफ में, जो उसको अच्छा एडवाइस देंगे, जिसकी वजह से उसकी लाइफ अच्छी होगी। ऐसा राहु पर्सनैलिटी पर पंचम दृष्टि से देखता है तो पर्सनैलिटी में इम्प्रूवमेंट देता है। एक सूझवान बोल्ड पर्सनैलिटी जो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगी, ऐसी राहु की वहाँ पे दृष्टि होती है। राहु की सप्तम दृष्टि पराक्रम भाव पे पड़े तो पराक्रम में वृद्धि कराएगा। शत्रुओं में हमेशा शत्रुओं के ऊपर वो हावी रहने वाला होगा। और अपनी जो नवम दृष्टि है उससे पंचम भाव को देखेगा तो पंचम भाव के रिलेटेड भी इंसान हमेशा अच्छे रिजल्ट पाने वाला होगा। संतान सुख को से वो परिपूर्ण कर देगा। हालांकि राहु जो है वो छोटी मोटी बीमारियां भी देता है, पेट से रिलेटेड खास करके, लेकिन उस बीमारी को वो रिमूव करने वाला भी राहु ही होगा। तो ओवरऑल नवम भाव में राहु के यहाँ पे काफ़ी अच्छे फल मिलेंगे, क्योंकि राहु वहाँ पे उच्च के हो जाते हैं। यही राहु अगर दशम भाव में चले गए तो यहाँ पे वो चंद्रमा की राशि में आ जाएंगे। चंद्र अगर अच्छा प्लेस्ड है तो राहु इतना बुरा नहीं करेंगे, अदरवाइज चंद्र से शत्रुता होने की वजह से यहाँ पे कहीं ना कहीं दशम भाव में बिजनेस में, करियर में उतार चढ़ाव बने रहना, ये राहु का स्वभाव हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हमको राहु के उपाय करके यहाँ पे हम जो भी बुरे फल है उसमें कमी पा सकते हैं और अच्छे फलों में बढ़ोतरी करा सकते हैं। तो यहाँ पे ग्रहण योग होने की वजह से, क्योंकि चंद्र के राशि में राहु चले गए हैं, राहु के उपाय करना यहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाता है। अदरवाइज करियर में उतार चढ़ाव रहना, नौकरी में उतार चढ़ाव रहना, बनता बनता इंसान का काम रुक जाना, इस प्रकार के फल हम देख सकते हैं। पिता से रिलेशन में भी वो राहु कमजोरी ला देता है। अपनी पंचम दृष्टि से राहु द्वितीय भाव को देखेगा तो धन के रिलेटेड भी इंसान को प्रॉब्लम्स वहाँ पे आएंगे, परिवार से दूर जाने का योग बनेगा। वाणी जो है वहाँ पे इंसान की कहीं ना कहीं वो कटु बना के इंसान को लॉस करा सकता है। अपनी सप्तम दृष्टि से माता के स्थान को देखेगा, गाड़ी भूमि वाहन को देखेगा, तो बड़ा घर प्राप्ति के लिए इंसान को देरी हो सकती है, माता से रिलेशन में कमजोरी आ सकती है। और अपनी नवम दृष्टि से सप्तम भाव को राहु देखेंगे तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स वहाँ पे राहु क्रिएट करने वाले होंगे। अब बात करेंगे राहु की एकादश भाव में प्लेसमेंट क्या फल देती है। एकादश भाव में राहु यहाँ पे सूर्य के राशि में आ जाते हैं। तो सूर्य की राशि में आने की वजह से कहीं ना कहीं राहु दशम भाव में, यहाँ पे राहु की दृष्टि अगर हम करेंगे तो दशम भाव से यहाँ पे 6th हाउस पर दृष्टि जाएगी, नवम दृष्टि। तो ये नवम दृष्टि से हाउस ऑफ कंपटीशन जो है वहाँ के रिलेटेड इंसान को कहीं ना कहीं स्ट्रगल देने वाले होंगे। शत्रुओं से भी कहीं ना कहीं इंसान जो है वो इंसान को तकलीफ परेशानियाँ आ सकती है। और छोटी मोटी बीमारियाँ जो हम कहते हैं 6th हाउस को, तो वो राहु यहाँ पे दे सकता है, जब राहु नवम दृष्टि से 6th हाउस को देखेंगे तब। तो अब बात करेंगे कि राहु एकादश भाव में अगर है तो कैसा फल देंगे। तो एकादश भाव में राहु शत्रु की राशि में, सूर्य की राशि में वो चले जाते हैं, जिसके वजह से वहाँ पे इतना 100% अच्छा फल हम नहीं पा सकते। हाँ, क्योंकि एकादश भाव में राहु है तो वो अच्छे फल जरूर देंगे, धन के रिलेटेड अच्छा फल देंगे, आय के स्रोत इंसान के लाइफ में अच्छे बने रहेंगे, बड़े भाई बहनों से रिलेशन में भी इम्प्रूवमेंट देंगे। लेकिन क्योंकि ये शत्रु की राशि है तो यहाँ पे एक उदासीनता वहाँ पे जरूर रहेगी, एक निगेटिव फैक्टर वहाँ पे राहु का जरूर रहेगा, जिसको हम पॉजिटिव करा सकते हैं राहु के उपायों के द्वारा। तो राहु एकादश भाव में इतना बुरा फल नहीं देंगे, हालांकि वहाँ पे वो मिले जुले फल वहाँ पे हम राहु के देख सकते हैं। पंचम दृष्टि से पराक्रम भाव पे राहु दृष्टि डालेंगे तो पराक्रम को बढ़ाने वाले होंगे, मेहनत को बढ़ाने वाले होंगे, वहाँ से लाभ होगा इंसान को। सप्तम दृष्टि से संतान के भाव को देखेंगे तो यहाँ पे संतान प्राप्ति में भी वो हेल्प करेंगे। हालांकि थोड़ी देरी हो सकती है, क्योंकि राहु की जो दृष्टि है वो शनि के समान होती है, सडन आकस्मिक लाभ देते हैं लेकिन उसमें भी देरी कराते हैं। और अपनी नवम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे तो यहाँ पे भी दाम्पत्य सुख में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव लाने वाले होंगे, और क्योंकि वहाँ पे लाभ स्थान में राहु है तो उतार चढ़ाव को वो रिमूव भी कराएंगे। तो मिले जुले फल ओवरऑल हम एकादश भाव में राहु के देख सकते हैं। राहु अगर द्वादश भाव में है तो यहाँ पे वो अपने मित्र बुध के राशि में चले जाते हैं। तो यहाँ पे खर्चे तो बड़े चढ़े रहेंगे, लेकिन उस खर्चों को कंट्रोल करने में भी राहु सहायक होंगे, क्योंकि ये स्थान गलत है। तो यहाँ पे फॉरेन ट्रैवल करने के बाद भी इंसान को फॉरेन सेटलमेंट के लिए स्ट्रगल करना पड़ सकता है।
कहीं ना कहीं राहु जो है फॉरेन का चक्कर लगा के इंसान आएगा, तो उसको इंसान अपने अपने देश में उसको कहीं ना कहीं शांति मिलेगी, लेकिन वो सेटलमेंट का ट्राई करेगा तो उसमें भी स्ट्रगल आएगा, खर्चे बढ़े चढ़े रहेंगे, एक खर्चा खत्म हुआ तो दूसरा सामने खड़ा ही रहेगा। तो इस प्रकार के राहु के यहाँ पे एक प्रकार से निगेटिव फल हम ज़्यादा देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी राहु के उपाय करके आप अच्छा फल प्राप्त कर सकते हैं। राहु अपनी पंचम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेगा तो माता से दूर जाना, जो बड़ा घर है, वाहन है, उसके प्राप्ति में देरी होना, खर्चे बढ़ना। सिक्स्थ हाउस को देखेंगे तो शत्रुओं द्वारा कहीं ना कहीं मानहानि होना, हाउस ऑफ कंपटीशन में भी स्ट्रगल देना, छोटी मोटी बीमारियां लगी रहना। और अष्टम भाव को वो देखेंगे नवम दृष्टि से, तो वहाँ से भी ऑब्स्टेकल्स का लाइफ में कहीं ना कहीं आगमन होते रहना, छोटी मोटी बातों में भी इंसान को स्ट्रगल करते रहना। तो इस प्रकार के राहु यहाँ पे योग दे सकते हैं। तो ये भाव गलत होने की वजह से यहाँ पे भी राहु के आप उपाय करके अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। तो ये थी जानकारी राहु की अलग अलग भाव में तुला लगन में। वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि काफ़ी लोग भी इसमें से वीडियो में से सीख सके। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।